चलिए यहाँ पे देखिए क्लास 10th का यहाँ पे फिर से यहाँ पे साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव VVI लाए हैं, वो भी बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले भी बहुत सारे यहाँ पे करवा दिए, जाके अभी चैनल पर नहीं देखें तो जल्दी से जाके आप पूरा वीडियो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो फिर से यहाँ पे देखिए साइंस का इसमें 50 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, वो भी VVI। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो आभासी और कैसा होता है, सीधा होता है। यानी कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और कैसे बनता है, सीधा बनता है। दूसरा करा प्रकाश के परिवर्तन की नियम से निर्धारित है, तो यहाँ पे आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण को I बोलते हैं और परिवर्तन कोण को R बोलते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता, तो यहाँ पे मिट्टी का। ये ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे मारना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, यानी कि इसमें और भी ऑप्शन दे देगा और उसमें मिट्टी भी दे देगा, तो मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो यानी कि sin I बटा sin R, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े होंगे कि जो नियम होता है जिसमें लास्ट में सेकंड में sin I बटा sin R, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन मतलब कि निर्भर करता है, तो लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर और प्रकृति पर। आगे करा है कि ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो भी लिखना पड़ता है। सब्जेक्टिव में वाला क्वेश्चन पूछता है। 1 जूल कहलाता है, तो 1 वोल्ट, यानी कि जूल, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, जिसे W से सूचित करते हैं। और किलोवाट घंटा, यानी कि kWh किसका मात्रक होता था, वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे नोमा बोल रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, था यहाँ पे ऑस्टर्ड ने खोजा था। और AC, जिसको प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को हम AC भी बोलते हैं, की आवृत्ति कितनी होती है, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज भारत में। आगे करा है कि Fe + CuSO4, उसके बाद FeSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देख सकते हैं जो Fe है कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विकृत गंधता से बचने के लिए वसायुक्त खाद्य पदार्थों को यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस क्या किया जाता है, उसमें पैक किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जल का जो pH मान होता है कितना होता है, 7 होता है। राइट आंसर हो जाए कितना, 7। किस विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होती है, तो यहाँ पे क्षारीय विलयन में। आगे करा है यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो यहाँ पे लिटमस या हल्दी हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस का समान सूत्र क्या है, जिसे बुझा हुआ चूना। ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत बार यहाँ पे पूछता है, तो याद रखिएगा CaOH का होल ट्वाइस का समान नाम क्या है, तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना। एगो होता है CaO, एगो होता है बुझा हुआ चूना, एगो बिना बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा। आगे करा है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कुछ बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क क्या होता है, तो यहाँ पे बॉक्साइट होता है। कौन सी धातु चमकीली होती है, तो आयोडीन हो जाएगा। Hg, जिसको पारा बोलते हैं, किस धातु का अयस्क सिनेबार हो जाएगा। और करा C3H8 किस श्रेणी के यौगिक है, यानी कि एल्केन, यानी कि C3H8 किस श्रेणी का यौगिक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एल्केन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर यहाँ पे बोल रहा है, 21 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि एल्कोहल OH क्रियाशील मूलक का IUPAC में अनुगलन क्या होता है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। कार्बन में कौन सा आबंध होता है, सब सहसंयोजी बंधन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर क्या है, आधारित है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, जिसको पीरियड्स बोला जाता है, 7। राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि पादप में भोजन जो किस रूप में संचित रहता है, तो स्टार्च के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में संचित रहता है। मनुष्य के आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत होता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, और सबसे ज़्यादा भोजन जो छोटी आंत में ही रहता है सबसे ज़्यादा देरी तक। RBC का जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। उसको बाद आगे कह रहा है कि हृदय के बेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। आगे कह रहा है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। यानी WBC का जो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। और RBC का क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो ब्लड होता है क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन हो जाएगा। CNC में कौन सा भाग शामिल नहीं है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या कार्य है, तो जल का पुनः अवशोषण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 से बोल रहा है कि इस हार्मोन की कमी से घेघा होता है, तो यहाँ पे थायरॉक्सिन। ये होता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। आई थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। मादा में कौन सा प्राथमिक लैंगिक हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा
लैंगिक जनन की विधि नहीं है तो यहाँ पे निषेचन हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निषेचन। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर बोल रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। सीएफसी का मुख्य उपयोग क्या है, तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नवीकरणीय स्रोत का मतलब जिसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। आगे कह रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 जूल बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड। प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों की श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा तो यहाँ पे NR हो जाएगा। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है, तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। लोहा को जेटन से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। Ag जिसको चांदी बोलते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किस रंग की परत, यहाँ पे देखिए किस रंग की परत जमती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काली रंग की परत जमती है। pH का मान 10 होता है तो क्या होता है, बिलियन कैसा होता है, तो यहाँ पे क्षारीय हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना पड़ेगा। आगे करा है 47 नंबर कि C6H6 किसका अनुसूत्र है, तो बेंजीन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और यहाँ पे बच रहा है। कारक निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो यहाँ पे मस्तिष्क हो जाएगा। और यहाँ पे F2 पीढ़ी में मेंडल के एक संकर्ष क्रॉस यानी कि का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे 1:2:1 होगा। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला याद रखिएगा। तो ये हुआ 50 ऑब्जेक्टिव। जितना भी करवाएं सारा यहाँ पे VVI बहुत बार यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो ताकि इसी प्रकार से और भी यहाँ पे देखिए वीडियो अपलोड जाके आप देख सकते हैं। इसका PDF चाहते हैं तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, इसके PDF हम दे देंगे।